ब्रह्मांड के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी, आपको शत शत नमन। आप ब्रह्मांड के अद्भुत मुख्यमंत्री हैं। आप मानवता में एक ऐसे मानव के रूप में आपने जन्म लिया है, और वो भी पूरे दुनिया में जो है, केवल भारत में किसी अवतारी पुरुष के रूप में। ये जो है हमारे लिए गर्व की बात है। और आपको पूर्व मुख्यमंत्री कहना, मुझे लगता है कि मेरी जबान लड़खड़ा रही है, मेरे जीभ जो है तलवे से चिपक रही है। लगता है कि मेरी जबान जो है, मेरी जीभ जो है लकवाग्रस्त हो रही है। भला मैं आपको कैसे पूर्व मुख्यमंत्री कह सकता हूं? आप तो ब्रह्मांड के मुख्यमंत्री हैं। जिस मुख्यमंत्री का, जिस व्यक्ति का, जिस महामानव का ड्राइवर भारत जैसे लोकतंत्र, विशाल लोकतंत्र का मुख्यमंत्री हो, उसे किस मुंह से कहूं मैं कि आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं? और जो टैलेंट आपने दिखाया है दुनिया को, सारी दुनिया चमत्कृत है। आप सोच भी नहीं सकते, और आम जन भी नहीं सोच सकता, आपकी कदर नहीं हो रही है कि आप कितने महान व्यक्ति हैं। आपको शत शत नमन, दंडोत प्रणाम, लंबोत प्रणाम, नमस्कार। शोमरतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो है, मैं आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, देखिएगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, और खासकर जो राष्ट्रवादी हैं, सनातनी लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। आज मैं जो है दुनिया के सबसे बड़े टैलेंटेड व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं। वो व्यक्ति क्या है? महामानव है, महापुरुष है। महापुरुषों की भी जो उच्चतम श्रेणी होती है, जो भगवान और अवतार के बीच की जो होती है, लगभग अवतार, उनके बारे में बात कर रहा हूं। और वो कोई दूसरे नहीं है बल्कि माननीय अब मैं पूर्व मुख्यमंत्री कैसे कह सकूं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिन्होंने एक बड़ा, उनका एक अवंडर था पूरा। अगर आपने कभी अरविंद केजरीवाल को देखा हो तो एक जो उसके अंदर, महापुरुषों के अंदर, भगवान देवताओं के चारों तरफ जो एक आभामंडल होता है, वो आभामंडल इनके अंदर है। अब मैं क्यों कह रहा हूं? दुनिया में एक से एक आइंस्टाइन हुए होंगे, एक से एक राजनीतिज्ञ हुए होंगे, एक से एक बड़े लोग होंगे जिन्होंने खोज करी होगी कई चीजें, और उनको आज भी देशों और विदेशों में सम्मान है उनके जाने के बाद भी। लेकिन आज हमारे सामने ऐसे युग पुरुष है जो हमारे सामने साक्षात हैं, और हमारी पीढ़ी को जो है इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि हमने उनको अपने सामने देखा। उनकी लीला, सारी लीला हमने अपने सामने देखी। अब मैं क्यों बता रहा हूं कि ये महापुरुष हैं और युग पुरुष हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज का जिक्र कर रहा हूं। जब 15 अगस्त 1947 को भारत का जन्म हुआ, तो उससे पहले ही भारत एक जो दुनिया का सबसे गणतंत्र था, सबसे पुराना गणतंत्र, और आने वाले समय में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनने वाला था। उस भारत के लोकतंत्र के लिए एक संविधान की रचना की गई कि कैसे ये जो है, ये विशालतम देश जो है, कैसे वो बनेगा, किस तरह से रेगुलेट होगा, किस तरह से ये सरकारें चलेगी, किस तरह से जनता के अधिकारों का, कर्तव्यों का, और ये सब कुछ। और ऐसा नहीं कि 2, 4, 6, 8, 10 लोगों ने मिलकर के संविधान बनाया हो, नहीं। विदेशों के जो बड़े बड़े तत्कालीन लोकतंत्र थे, ब्रिटेन था, यूनाइटेड स्टेट्स था, क्योंकि जिसे सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता, आयरलैंड था, इन सब के संविधान को मिला करके, उसका घोटा मिला करके, फिर उसकी हमारे जो है खाद के रूप में डाला। फिर इस देश के बड़े बड़े विद्वानों ने, जो उस समय समकालीन राजनीति के जो बड़े बड़े विद्वान थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कानूनविद थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो वो भी कानूनविद थे, BN राव, और कितने ही नेता जो विद्वान भी थे और राजनेता भी थे। जवाहरलाल नेहरू भी उसमें थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उसमें थे, एक से एक लोग थे, सारा टैलेंट था। तो सब ने मिलकर के एक संविधान बनाया। और ये संविधान ऐसा नहीं है कि जो है 2-4 दिन बना हो। पहले तो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। जैसे ब्रिटेन में शायद लिखित नहीं है, जो कुछ है मुंह जुबानी है, लेकिन ये बाकायदा एक एक चीज को ड्राफ्ट किया गया। और इसमें जो है 2 साल 11 महीने और 17 दिन ड्राफ्ट बनाने में लगे। 2 साल 11 महीने 17 दिन, यानी से 3 साल। 3 साल के लगभग सारे जो टैलेंट जो है, जितना भी भारत में उस समय था, और जो भी विदेशों में जो कुछ जो टैलेंट का निचोड़ था, वो सब इकट्ठा कर दिया गया। और फिर उसमें जो है बहस हुई। बहस कितने हुई कि इसमें जो है 300 विद्वान थे। पूरे देश की जो भी तब आबादी रही होगी,
20-30 करोड़ जो भी रहेगी उसके, उसमें जो जितने भी विद्वान थे उसमें से चुने हुए 300 विद्वान, और उन्होंने कितना किया, 165 दिन तक बहस करते रहे 11 सत्र में, 165 दिन की बहस। कभी आपने सुना? नहीं सुना होगा। तब जाकर के 1946 में हमारा ये जो है 26 नवंबर 1946 को ये स्वीकृत हुआ है संविधान। आप सोचिए कैसे कैसे लोग उसमें थे, एक से एक विद्वान लोग, जो हमेशा ज्यादातर उसमें ब्रिटेन से जिन्होंने कानून की डिग्री हासिल करी, क्योंकि उस समय ब्रिटेन ही सब कुछ वो माना जाता, ज्ञान का स्रोत माना जाता था, मालिक भी थे हमारे। तो 1000 साल की गुलामी के बाद दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र, और उसके लिए एक संविधान की रचना हुई, उसके लिए इतना लंबा समय लिया गया, इतनी बहसें हुई, इतने विद्वानों ने भाग लिया। इसमें करीबन 7635 संशोधन रखे गए, जिसमें से जो है 2473 संशोधन स्वीकृत किए गए। तो आप सोचिए उस संविधान में क्या क्या विशेषता होगी। अब आप कहेंगे कि इस सब बातों का जो है माननीय अरविंद केजरीवाल जी, युग पुरुष केजरीवाल जी से क्या संबंध है? अब मैं वही संबंध बताता हूं। वो संबंध नहीं है, वो एक युग पुरुष का जो हमारे अवतार जो हुआ है उसका टैलेंट के बारे में बता रहा हूं। इतना लंबा संविधान, इतना लिखित संविधान, इतने विद्वानों का इसमें ज्ञान, इतने देशों का इसमें मिश्रण, और इतना लिखित लंबा संविधान, एक एक उसमें जो है चर्चा, इतने 3 साल तक चर्चा 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 होती रही। लेकिन हमारे युग पुरुष ने क्या किया? उसने उस संविधान की और इन सारी जो भी टैलेंट था उसको धत्ता बता दिया। उन्होंने एक झटके में बता दिया कि ये कुछ नहीं, जो कुछ तुमने किया खाक है। जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, अब थे ही कहेंगे भाई, जब हो गया अब क्या करें, तो फिर उन्होंने जो भी जनहित में जो भी घोटाले किए, भाई जनहित में जो भी नेता घोटाले करता है वो जनहित में करता है। कोई ये नहीं कहता मैं अपने लिए कर रहा हूं, मैं अपने 7 पुस्तों के लिए कर रहा हूं, मैं अपने 9 बच्चों के लिए कर रहा हूं, मैं अपने मंदबुद्धि बच्चे के लिए कर रहा हूं, या उस अपने बेटी दामाद के लिए कर रहा हूं। कोई ऐसा नहीं कहेगा, वो कहेगा मैं जो भी कर रहा हूं जनहित में कर रहा हूं। तो जितने भी उन्होंने अपने जनहित में जो घोटाले किए, जो अब घोटाले क्या करें यार, जो भी आता है देश में, जो भी आता है दुनिया में आता है कमाने के लिए आता है। कौन पागल होगा जो कि वो करेगा? कोई मुझसे, माना मैं जब नौकरी कर रहा था तो कोई मुझसे कहे तू नौकरी छोड़ दे और जनसेवा कर, अरे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे? तो बेचारा तो जो है IRS था, तो वो सब छोड़ छाड़ के आया जनसेवा में। तो जनसेवा का मतलब आप समझ गए ना क्या हुआ। तो जनसेवा, अब जो जनसेवा जो कमाई होती है उसे लोग घोटाले बोलते हैं, लेकिन घोटाले नहीं होते एक्चुअली। भाई वो जो है कहते ना कि घर से ही जो है उसका शुरुआत होती है। जो कोई शुभ कार्य अगर हो तो पहले आप घर में करें फिर आगे करेंगे। अब खैर इनके साथ दुर्भाग्य, उन्होंने घर से ही शुरू करना था। जब आगे की नौबत आ गई तब तक ही गिरफ्तार हो गए। खैर गिरफ्तार हो गए घोटालों में, उनसे द्वेष था क्योंकि वो सबसे बड़े चमकते सितारे थे। और ऐसे घोटाले, ऐसे नायब घोटाले कि उनके अलावा सब फंस रहे थे, सिर्फ वही नहीं फंस रहे थे। तो खैर जब ये गिरफ्तार हो गए, तो जितने भी आज तक के इतिहास में जो भी कोई गिरफ्तार हुआ, कोई मुख्यमंत्री, मंत्री, ये सब जो भी है, उसको इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि इंदिरा गांधी गिरफ्तार तो नहीं हुई थी, लेकिन ऑलमोस्ट वही स्थिति, उसने इस्तीफा नहीं दिया था। और तो बाकी शिबू क्या हेमंत सोरेन हो गया, जयललिता हो गई, लालू प्रसाद यादव सरी के लोगों ने भी इस्तीफा दिया। सोचते आप। लेकिन हमारे केजरीवाल जी ने नहीं कहा। उन्होंने कहा बताओ कहाँ है तुम्हारा संविधान में कि मुख्यमंत्री वो देगा, जेल जाने पर इस्तीफा देगा। सारे पेज पलटे गए, सारे विद्वानों को याद किया गया, कहीं कुछ नहीं मिला। तो आज जो संसद में जो ये बिल लाया गया, जिसमें जो है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब, इवन आपके लिए अलग व्यवस्था की गई। सिर्फ मुख्यमंत्री, केंद्र शासित मुख्यमंत्री, तो 3 बिल इस तरह लाए गए कि भाई जो रहेगा ठीक है, हमने गलती मान ली कि हमारे संविधान में कहीं ऐसा नहीं था, अब हम इसको वो नहीं करेंगे। लेकिन चैलेंज आपके लिए अभी भी है, क्योंकि आप जैसा युग पुरुष, आप जैसा महान पुरुष कभी पैदा नहीं हो सकता। अब आप इसमें से भी तोड़ निकालिएगा, और निकालेंगे, मुझे पक्का पता। आपको टैलेंट पर मुझे विश्वास है, किसी और को विश्वास हो ना हो, आप इसका भी वो निकालेंगे। क्या पता आप कल के दिन कुछ ऐसा करें, अगर मौका मिला। अब जैसे माना आप ये है, आप इस समय पंजाब में है, आप मुख्यमंत्री नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इस संविधान में लिखा है कि एक नेता का जो है ड्राइवर मुख्यमंत्री हो। अब कल के दिन, इन जो आज इस संविधान में संशोधन करे, कल के दिन को ये भी करना पड़ेगा।
तो ये अभी भी इनकी सोच वहां तक नहीं गई जहां तक आपकी सोच है। नहीं, तुम करते रहो, मैं पंजाब चल, मैं तो चला पंजाब, और उसके मुख्यमंत्री को मैं अपना ड्राइवर बनाऊंगा, उसको बोलूंगा चल मुझे घुमा यहाँ, चल मुझे वहां घुमा, मुझे बंगला दे, मुझे ये दे, सिक्योरिटी दे, सब कुछ दे, हवाई जहाज मुझे दे, मैं जहां जाऊं पीछे पीछे तू मेरे साथ चल। तो अभी तक इनकी एक आपके पास आपने सोचा, अब दूसरा व्यक्ति मैं हूं जिसने आपके इस टैलेंट को सोचा कि देखिए यहां तक इनकी नजर नहीं गई, लेकिन आपकी नजर गई और मैं आपका परम भक्त हूं, मेरी भी नजर गई। धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन, आप इसको देखिएगा, लाइक करें।